नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। और मैं संजय मोहन भटनागर और आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं आपको सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स ऑप्शन की तैयारी कराने के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज मेंस में का जो चेन ऑफ लेक्चर्स है उसमें हमारा आज ये तीसरा लेक्चर है और दूसरा है कैलकुलस, यानी कि अभी मैंने चैप्टर वाइज उठाया है सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स के पेपर्स को चैप्टर वाइज। तो कैलकुलस जो कि पेपर 1 में सेकंड टॉपिक है उसका आज ये दूसरा वीडियो है। और आज की इस क्लास में हम 2018 और 2017 के मेंस के कैलकुलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2020 और 2019 के कैलकुलस के क्वेश्चंस को हम सेकंड वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। So this is our first question of the year 2018, क्वेश्चन नंबर 1C। और ओवरऑल कोर्स में कैलकुलस के ये 12वां क्वेश्चन है। डिटरमाइन इफ लिमिट दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, यदि एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू निकालनी है। मैं इसको 3 तरह से करूंगा, जिसमें से सबसे पहला जो तरीका होगा, पहला वाला तरीका, वो होगा एल हॉस्पिटल रूल। ओके, दूसरा तरीका मैं इस्तेमाल करूंगा कॉट एक्स का एक्सपेंशन लेके, और तीसरा तरीका होगा कंसेप्ट ऑफ लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए पहले एल हॉस्पिटल रूल लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है ऑब्वियसली लिमिट लगाने पर 0 इंटू इन्फिनिटी है, बिकॉज 10/2 इज इन्फिनिटी। सो हमें इसको हर हालत में इस फॉर्म में लाना चाहिए एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z अपॉन cot pi by 2z, and it is limit z tends to 1 minus z का differentiation minus 1, and it is pi by 2 और minus cosec square pi by 2z. okay, so this is 2 upon pi, माइनस ने माइनस को कैंसिल आउट कर दिया, 2 upon pi, it is sin square pi by 2z. okay, z tends to 1. so now this is sin square pi by 2, sin pi by 2 is 1, so answer is 2 upon pi. okay, दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं एक्सपेंशन वाला। ओके, तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें 1 माइनस जेड को टी ट्रीट करते हैं। ये दूसरा तरीका है, ये हमारा पहला तरीका था। सो लेट 1 माइनस जेड इक्वल टू टी। इससे क्या होगा? सो इट शेल बी लिमिट t टेंड्स टू 0, यहां से 1 माइनस जेड इज t एंड इट इज 10 पाई बाई 2 एंड z बिकम्स 1 माइनस t. ओके, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 t 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2t, मतलब cot पाई बाई 2t। क्लियर? और अब मैं इसका cot पाई बाई 2 का मैं एक्सपेंशन कर दूंगा। एक्सपेंशन आपको जरूर आना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन सब के एक्सपेंशन आपको हर हालत में पता होने चाहिए। तो चलिए इसका मैं एक्सपेंशन कर देता हूं। तो t टेंड्स टू 0 t और cot पाई बाई, एक्चुअली मैं सबसे पहले आपको cot x का एक्सपेंशन लिख देता हूं। ओके, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। सो दिस इज हायर पावर्स ऑफ t। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। इस t से ये t कैंसिल होता है, सो इट इज 2 अपॉन पाई, और इन सब में चूंकि t न्यूमरेटर में है बट t टेंड्स टू 0, इसलिए बाकी सारे जितने भी टर्म्स हैं वो सब 0 हो जाएंगे। तो 2 अपॉन पाई इज द आंसर, सेम आंसर। ओके, तीसरा तरीका है कंसेप्ट ऑफ लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं। अब हम z इक्वल टू 1 पर लिमिट निकाल रहे हैं। ओके,
तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, मीन्स z को 1 प्लस एच लेंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मीन्स z को 1 माइनस एच लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे। तो मैं सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये वाला, ओके। और z की जगह मैं लिखता हूं 1 प्लस एच, ओके। So this is now cot pi by 2 plus theta, sorry 10 pi by 2 plus theta equal to minus cot theta. And this is minus minus plus h cos pi by 2 h upon sin pi by 2 upon h. It is further it is equal to 2 upon pi लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस h को मैं पाई बाई 2 से गुणा कर देता हूं, जिससे मैंने यहां इधर डिवाइड किया है, ओके। करेक्ट। सो नाउ इट इज कंप्लीट, 2 upon pi. If limit h tends to 0, obviously limit pi by 2 h also tends to 0. So limit, and this is pi by 2 h upon sin pi by 2 h into cos pi by 2 h, okay. So this is 2 upon pi. Now इसकी लिमिट 1 है obviously इसके कारण, so it is 1, and okay, pi by 2h tending to 0, cos 0 is 1, so it is 1, so answer is 2 upon pi. तो हमको राइट हैंड लिमिट 2 upon pi मिली है। अब इसकी हम एक लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट में I shall place z equal to 1 minus h, so limit h tends to 0, 1 minus z, so 1 minus z is obviously h 10 pi by 2, and z is 1 minus h, okay. So limit h tends to 0, h and 10 90 minus theta equal to cot theta, so it is cot pi by 2 है। जब बाकी सब कुछ बिल्कुल पहले जैसे ही है, तो limit h tends to 0, h upon sin pi by 2h into cos pi by 2h, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, लिमिट मैं पाई बाई 2 से यहां गुणा करूंगा न्यूमरेटर में, और पाई बाई 2 से डिवाइड करूंगा, करेक्ट। When h tends to 0, obviously pi by 2h also tends to 0. So this is 1. So 2 upon pi into 1, and cos 0 is 1, so it is obviously 2 upon pi. So right hand limit equal to left hand limit equal to 2 upon pi. ओके, तो इस तरह से 3 तरह से हमने इसकी लिमिट वर्कआउट की है, ओके। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2018 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1D 10 नंबर का। और यहां जो हम कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे इसको लिमिट को वर्कआउट करने के लिए, वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। इसके थोड़े कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये कर्व है, ओके। और हमें इस कर्व यानी कि जो y इक्वल टू fx है, इस कर्व दो ऑर्डिनेट्स है हमारे पास, से x1 इक्वल टू a, और ये वाला ऑर्डिनेट है से xn इक्वल टू b। इसके बीच का एरिया वर्कआउट करना है, एंड x एक्सिस ऑब्वियसली, ठीक है, ये एरिया। अब यहां पर मैंने x1 और xn इसलिए लिया है क्योंकि इसको मैं n पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, इक्वल विड्थ के n पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो ऑब्वियसली जो एक पार्ट की विड्थ होगी वो b माइनस a अपॉन n होगी, इज
width of one part, ओके। और इसको फॉर एग्जांपल ये विड्थ है, ऑब्वियसली मैं इसको डेल्टा एक्स बोलूंगा, लेकिन कौन सा डेल्टा एक्स से आई, जहां पर आई की वैल्यू वेयर आई इज 1 to n। सो डेल्टा 1 ये वाली विड्थ, डेल्टा 2 ये वाली विड्थ, डेल्टा 3 ये वाली विड्थ एंड सो ऑन। ऑब्वियसली ऑल विड्थ आर इक्वल। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब अगर हम इस हाइट की बात करें, फॉर एग्जांपल हम इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे। तो अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें तो ये वाली जो हाइट होगी ये एफ एक्स आई, तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स वन यानी एफ ऑफ ए, फिर ये एफ ऑफ एक्स टू ये वाली हाइट, फिर ये एफ ऑफ एक्स थ्री और ये अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स आई। वेरी दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। सो एफ एक्स आई इज द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट। दिस इज क्लियर। तो अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें, इस रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो इसका एरिया हुआ ऑब्वियसली एफ ऑफ, मैं x1 नहीं लिख रहा हूं, xi लिख दे रहा हूं। तो xi का मतलब कोई भी रेक्टेंगल, कोई भी, इन एज हमने जो n रेक्टेंगल्स बनाए हैं इनमें से कोई भी रेक्टेंगल। सो इट इज एफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स आई, ठीक। और हम क्या करेंगे, हम इसके जो हमने n पार्ट्स किए हैं उसको हम बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाने से हमको क्या फायदा होगा कि अगर अभी आप ये देखें तो ये वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऑब्वियसली ये कहीं इसका कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा एरिया निकालने में, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा। और फॉर एग्जांपल ये कर्व अगर ऐसे आ रहा होता और एक मैं यहाँ भी ऑर्डिनेट खींचता तो फिर इसका कंसिडरेशन नहीं हो रहा होता। तो ये एरियाज जो छूट गए हैं उनका कंसिडरेशन लेने के लिए, क्योंकि जब हम इसको कंसीडर करेंगे तभी हमको परफेक्ट एरिया मिलेगा। इसके कंसिडरेशन के लिए जरूरी ये है कि n जो है, n जो हमने इसके जो टुकड़े किए हैं, जो हमने इसके पार्ट्स किए हैं a और b के बीच के, ये ज्यादा से ज्यादा हो। तो जितने ज्यादा होंगे उतना ऊपर का ये जो अनकंसीडर्ड एरिया छूट रहा है ये कम होता जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है कि मैं n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराऊं। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि एरिया हमारा जो वर्कआउट होगा ऑब्वियसली इन सबके समीशन से वर्कआउट होगा, क्योंकि जो एक जो आप देख रहे हैं इतना वाला, ये किसी एक आयत, कहीं पर हमने आयत लिखा है तो ऑब्वियसली ये एक्स आई, फॉर एग्जांपल ये एक्स आई है, तो ये एक्स आई वाले ऑर्डिनेट का एरिया है। पॉइंट इज क्लियर। आई इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, तो हमको इन सबका सम करना पड़ेगा, तो हमको पूरा एरिया मिलेगा। नंबर 2, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हमको n की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, n की संख्या हम करेंगे ये। तो हमको अब ये जो परिणाम मिलेगा ये इस कंडीशंस के साथ कंप्लीट, ये हमको एरिया देगा बिटवीन द कर्व टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एंड कॉरेस्पॉन्डिंग x एक्सिस। तो ये हमको देगा एरिया। अब इसको मैं डेफिनेट इंटीग्रल में मैं ऐसे लिख सकता हूं, सो इट इज द एरिया बिटवीन a एंड b, दिस इज fx एंड दिस इज dx। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन करने में। और 1/n की क्या भूमिका होगी और r/n की, यानी कि 1/n की क्या भूमिका होगी और r/n की क्या भूमिका होगी, इसको मैं भी आपको क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा। और हम किस तरह से लिमिट सेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो इसमें से हम क्या करेंगे कि r/n करेंगे। सो इट इज 1/n स्क्वायर, समेशन है r बराबर 0 to n minus 1, मैंने n कॉमन निकाला, सो इट इज 1 minus r/n होल स्क्वायर। ओके, नाउ टेक नोट ऑफ इट। क्या कि जब आपके पास समेशन इस तरह से आ जाए, अच्छा n/, एक लाइन और लिख देता हूं पहले। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन पहले लिख लीजिए, n/1/n स्क्वायर इज 1/n, 1 minus r/n होल स्क्वायर। ऑब्वियसली दिस इज द फंक्शन ऑफ r/n, इसको हम f of x लिखेंगे। ओके, और ये जो आया है हमारे पास इसको हम dx लिखेंगे। और मैं आपको लिमिट निकालना बताता हूं। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन हुआ ऑब्वियसली ये हुआ 1 minus x
बिकॉज आर अपॉन एन इज एक्स एंड दिस इज डी एक्स। और अब लिमिट निकालते हैं। ओके, सो दिस इज डी एक्स, दिस इज एफ एक्स, और लिमिट के लिए हम सबसे देखेंगे, हम देखेंगे आर अपॉन एन, बिकॉज इट इज एक्स। तो एक्स कहां से कहां तक जा रहा है हमको ये देखना है। सो आर अपॉन एन ऑब्वियसली 0 व्हेन आर बराबर 0, दिस पॉइंट, ठीक है ना। आर अपॉन एन, आर की जगह एन माइनस 1 अपॉन एन बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एन व्हेन n tends to infinity. Okay, n tends to infinity. So the limits are 0 to 1. Point is clear? तो मेरे को सिर्फ अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व करें। इट्स वेरी सिंपल। सो लेट x इक्वल टू साइन थीटा, सो dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा, and obviously limits are 0 to pi by 2, 1 minus x 1 minus sin square theta cos square theta, so it is cos theta into cos theta, that is d theta. Okay, so it is obviously 0 to pi by 2 cos square theta d theta। कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के डेफिनेट इंटीग्रल में, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से इसको ऐसा कर लेते हैं। ओके, इट इज cos 2 theta plus 1 d theta means 1/2 as such, sin 2 theta upon 2 limit 0 to pi by 2 plus 1/2 1 का इंटीग्रेशन थीटा। now this is 0 because 2 multiplied by pi by 2 will give you pi, so sin pi is 0, it is 0 and it is pi by 4 बराबर pi by 4 आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो दिस इज थर्ड बी क्वेश्चन फ्रॉम सिविल सर्विसेज 2018। ये एक बहुत आसान सवाल है। पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है गिवन फंक्शन का एट द पॉइंट 0 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, और ये बताना है कि दोनों में से कौन सा एग्जिस्ट करता है और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले ये वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x पहले कर रहे हैं, तो फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर से h ग्रेटर देन 0 f ऑफ 0 प्लस h 1, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ओके, तो हमने जो ये h जोड़ा है ये इस कंपोनेंट में जोड़ा है, ठीक, माइनस f ऑफ 0 1 अपॉन h। ओके, अब ये हो गया upon h and finally it is h1। obviously x की वैल्यू h, y की वैल्यू 1, तो ये वाली डेफिनेशन लगेगी। सो इट इज upon h, so it is limit h tends to 0 h upon h बराबर 1। तो इसकी वैल्यू हमको मिली 1। ओके, और अब निकालते हैं इस फंक्शन f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट 0 1। सो फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर से k एंड k टेंड्स टू 0 द लिमिट ऑफ f ऑफ 1 प्लस k, इस बार हमने 1 में जोड़ा है, ये चूंकि y कंपोनेंट हमारा ये वाला है ये। ओके, so this is now 0 1 प्लस के, तो फिर से ये वाली डेफिनेशन लगेगी क्योंकि k की वैल्यू 0 से बड़ी है। सो इट इज 0 इंटू 1 प्लस के होल स्क्वायर माइनस 0 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन के एंड इट इज ऑब्वियसली 0। सो इट्स इसकी वैल्यू 0 आई हमारे पास, इसकी वैल्यू 1। सो ऑब्वियसली बोथ एग्जिस्ट but are not equal। सिंपल 12 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल 2 3।
तो चूंकि हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है गिवन इंटरवल पर, तो हमको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स भी देखने होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स देखने के लिए हमको डेरिवेटिव वर्कआउट करना पड़ेगा। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो है सो ऑब्वियसली पहला डेरिवेटिव हुआ और इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। सो दिस इज ऑब्वियसली 2x कॉमन मीन्स x बराबर 0 एंड x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तीन वैल्यू मिली हैं। अब ये तीनों वैल्यू यानी कि 0 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 ये तीनों वैल्यू डोंट बिलोंग टू द गिवन इंटरवल 2, 3। ओके, अब हमारे सामने दो काम रह गए हैं। ऑब्वियसली ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले ये इंटरवल में नहीं है, इसका मतलब हमको इंटरवल के एंड पॉइंट्स देखने हैं और एंड पॉइंट्स हम तब देखेंगे जब हम इंटरवल में फंक्शन की मोनोटोनिसिटी एस्टैब्लिश करेंगे कि या तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है गिवन फंक्शन में या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है करना इसको। तो हम इसके इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स है इस पर फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू वर्कआउट कर लेते हैं। सो इट इज़ f1 ऑफ पॉइंट x इक्वल टू 2। इट इज़ ऑब्वियसली 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, 32 माइनस 20 इट इज़ इक्वल टू 12। एंड 3 पर अगर हम वर्कआउट तो 3 3 9 27 और 27 चौक 108 और 3 ढाई 30। सो इट इज़ 78। ओके, सो ऑब्वियसली function is monotonically increasing। ठीक, तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो x बराबर 2 पर मिलेगी और ये होगी 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4 पंजे 20 प्लस 4 इट इज़ 0। और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो x बराबर 3 पर मिलेगी और ये होगी 3 3 9 9 9 में 81 और 3 3 9 पंजे 45 प्लस 4। सो 81 4 85 में से 45 गया 40। सो दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डबल इंटीग्रेशन का बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इट इज इक्वल टू आई, इसको मैंने आई मान लिया। सबसे पहले हम यहां विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। सिंपल, सो दिस इज okay, so this is tan inverse x upon x means 1, tan inverse 1 and minus tan inverse y की जगह x upon a रखेंगे, so it is 1 upon a। simple। अब this is a constant, now tan inverse 1 is pi by 4 और इंटीग्रेशन ऑफ dx, सो दिस इज x और x की लिमिट्स हैं 0 to a। सो द आंसर इज बारह मार्क्स का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नो सो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 1C फ्रॉम द ईयर 2017। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा 2017 का पेपर शुरू होता है। कैलकुलस के क्वेश्चन हम उसमें ले रहे हैं। तो इंटीग्रेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर दिस डोमेन। तो इस क्वेश्चन को करने में हम जैकोबियन का यूज करेंगे। ओके,
तो हालांकि आपको जैकोबियन आता है अच्छे से, आप सिविल सर्विसेज मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बट एक क्विक ओवरव्यू, एक बहुत छोटा था। तो हमारे पास एक ये प्लेनर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम टी लिखेंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक फंक्शन है जो ट्रांसफॉर्म करता है एक रीजन एस को किसी एक प्लेन में। ये रीजन एस है, इस प्लेन में, ये हमारे पास ये प्लेन है, इसमें ये रीजन एस है, इस रीजन को ट्रांसफॉर्म करता है रीजन आर में। ये रीजन आर है लेकिन दूसरे प्लेन में, इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, बाई चेंज ऑफ वेरिएबल्स। और ये जो एस और आर हैं ऑब्वियसली ये दोनों टू डायमेंशनल स्पेस के सबसेट्स हैं। अब ये नीचे जो फिगर मैं भी आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, इसमें ये एक रीजन एस है जो मैंने भी आपको बताया, ये वाला रीजन एस, और ये यूवी प्लेन में है, ये यूवी प्लेन में, ओके। और ये ट्रांसफॉर्म होता है एक दूसरे रीजन आर में जो एक्स वाई प्लेन में है। किस तरह से? बाई चेंज ऑफ वेरिएबल, ओके। और जो चेंज ऑफ वेरिएबल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है, दो ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे। और हम ये भी एज्यूम करते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं, ये वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो फंक्शंस हैं, ये इनके पास कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये है कि g ऑफ u अर्थात ये g ऑफ v अर्थात ये h of u and h of v exist and they are continuous also, okay। इस बैकग्राउंड के साथ अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ओके। ये मैंने आपको वही दिखाया लेकिन थोड़ा सा मतलब तस्वीर बड़ी कर दी है, नथिंग मोर। और इसमें हर पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यू वी है, ये मैप होगा दूसरे पॉइंट, दूसरे रीजन में पॉइंट एक्स वाई से, ओके, इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, ओके। सो दिस इज बेसिकली ए ट्रांसफॉर्मेशन यू वी ओके। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो जैकोबियन है, तो इस जैकोबियन को मैं जे लिख देता हूं। जैकोबियन जे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय दिस, ओके। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि कई बार हमको ये निकालने में, यानी कि जैकोबियन ऑफ यू भी निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, यानी हम ये निकाल लेते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए हम ऑब्वियसली इसकी वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये इंटीग्रेशन देखें एफ ऑफ एक्स वाई का इस रीजन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, सो दिस dx dy इज रिप्लेस्ड बाय दिस थिंग, जैकोबियन ऑफ u and v मल्टीप्लाइड बाय du dv, ओके। तो अब अपना क्वेश्चन करते हैं हम। ये वाला पॉइंट आपको इसी क्वेश्चन में मैं इस्तेमाल करूंगा इस पॉइंट को, ओके। तो ये हमारा रीजन है, जो रीजन जो हमको दिया गया है, ये वाला और ये वाला। तो ये a b c d ये हमारा रीजन है। और यहाँ पर हम मानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू और एक्स वाई इक्वल टू वी। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर मेरे लिए बेसिकली x जो है वो u जो है वो x और y के फंक्शन के रूप में लिखा गया है और v भी x और y के फंक्शन में लिखा गया है। यानी ये ऐसा नहीं है, यानी कि जैसा हमने माना था पहले, ये ऐसा नहीं है। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमको मिला है वो मिला है u इक्वल टू सम फाई ऑफ x एंड y एंड v इक्वल टू सम शाई ऑफ x एंड y, ये मिला है हमको। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे, ओके, इसका। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अब हम निकालते हैं del u अपॉन del x विच इज ऑब्वियसली 2x, del u अपॉन del y माइनस 2y, del v अपॉन del x इक्वल टू y एंड del v अपॉन del y इक्वल टू x। और हमको निकालना है ये हमारा रीजन है। लिमिट आपको मैं भी चेंज करना बताता हूँ। और ये हमारा इंटीग्रेंड है, हमको ये निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा s
and this shall be replaced by some, say, capital F of uv, and this shall be replaced by modulus of determinant of del x upon del u, del x upon del v, del y upon del u, del y upon del v, मॉडुलस du dv। ओके, अब यहां पर ये प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमको del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, del v अपॉन del x और del v अपॉन del y इजीली मिल गया है। तो अब हम निकालते हैं। तो ये वैल्यू मैंने पिछले पेज पर आपको दिखाई थी, तो इसका जो जैकोबियन है वो ऑब्वियसली ये है, और हमने वैल्यू प्लेस कर दी इसमें, और दिस इज इक्वल टू ऑब्वियसली डिटरमिनेंट निकाल देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2 कॉमन। ओके, सो okay, it is equal to 1 upon 2। ओके, इसको लिख लेते हैं फंक्शन को। जहां पर ये dx dy shall be replaced by this thing। okay, so this is equal to s, xy is equal to v, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, एंड dx प्लस dy इट इज इक्वल टू डेल्टा xy अपॉन डेल्टा uv, जिसकी वैल्यू हमको मिली है ये। ओके, और दिस इज 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से फ्रॉम हेयर। ओके, एंड इट इज so this cancels out this, so this is 1 upon 2। अब मैं लिमिट ले लेता हूं। देखिए, now let us see the limits। so this is obviously u, so ये हमारे पास u है, this is v, so u बराबर -3 to 3 एंड v बराबर 1 to 4 बराबर okay, so this is 3 minus 3 is 6 upon 2, okay, okay, so it is 45 upon 2 and this is the answer। So let us take this question, this is from 2017 क्वेश्चन 3C, और हमारी अभी तक की क्लास का ये 18वां क्वेश्चन है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक फंक्शन दिया गया है दो वेरिएबल में, x और y दो वेरिएबल में, और पॉइंट एक्स वाई अगर 0 0 नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू ये है, और अगर पॉइंट एक्स वाई 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। हमको डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स निकालना है 0 0 पर। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया हुआ है, मतलब टाइप कर रखा है, जो मैं जनरली करता हूँ क्वेश्चंस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो ये मैंने वर्कआउट कर रखा है, एफ एक्स मैंने निकाल रखा है, एफ एक्स मीन्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो ये सिंपल डेरिवेटिव है ये वाला, और इसमें हमने y को कांस्टेंट लिया है इसको वर्कआउट करने में, यानी कि हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव वर्कआउट किया है, लेकिन y को कांस्टेंट लेते हुए, और फिर यहाँ पर हमने fy निकाला है मींस डेल f अपॉन डेल y, लेकिन यहाँ पर हमने इस फंक्शन में x को कांस्टेंट लिया है। तो ये बहुत सिंपल है, तो इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है आगे। ओके, चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो इसमें हम सबसे पहले वर्कआउट करते हैं so obviously this is equal to del upon del x of
डेल एफ अपॉन डेल वाई, जिसको मैं हर हालत में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, और हमें चूंकि अभी से ये हमको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको वर्कआउट करना है, तो हमने एक पॉजिटिव रियल नंबर एच हमने सोचा है विच टेंड्स टू 0, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है, चूंकि हम 0 पर निकाल रहे हैं, 0 पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से वर्कआउट करेंगे, इसका डेरिवेशन। करेक्ट? ओके, सो दिस इज एफ वाई एच 0 माइनस एफ वाई 0 अपॉन एच इक्वल टू, और अब जो मैंने वर्कआउट कर रखा था उसका अब यहाँ एप्लीकेशन आ गया है, यानी कि हमको एफ वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई की एच 0 पर वैल्यू चाहिए, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की 0 पर वैल्यू होगी 0। ओके, क्योंकि y 0 है। So this is h raised to power 5 upon h raised to power 4 means h। तो इसकी वैल्यू हमको h मिली है, तो मैं यहाँ पर h ले लेता हूँ। So this is h। ओके, अब चूंकि फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 है, इसलिए इसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 होगी, तो इट इज 0 अपॉन h, सो इट इज 1। सिंपल। तो हमको इसकी वैल्यू मिली है 1, और अब वर्कआउट करते हैं डेल वाई डेल एक्स, सो इट इज डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स मीन्स डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ एक्स। इस बार मैंने एक पॉजिटिव रियल नंबर k सोचा है, एंड इट इज ऑब्वियसली चूंकि हम एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट 0 एट द पॉइंट 0 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ओके। सिंपल, एंड इट इज (0 अपॉन k। तो एफ एक्स एट द पॉइंट 0 k देख लेते हैं कितना बनता है। तो एफ एक्स एट द पॉइंट 0 k बराबर 0 प्लस k स्क्वायर 0 माइनस k क्यूब माइनस 0 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस k स्क्वायर, so it is minus k। okay, so it is minus k, इसकी वैल्यू इसकी, एंड इट इज ऑब्वियसली 0, इसलिए 0 क्योंकि ये 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो इसका डेरिवेटिव भी 0 है, एंड दिस इज k, सो दिस इज -1। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हमको मिली है -1, इसकी मिली है हमको +1, और इसकी वैल्यू मिली है हमको -1, तो निश्चित रूप से डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ओके, सिंपल। So this is 19th question of our calculus class of previous year questions starting from 2020, and this is question number 4C from Civil Services 2017 पेपर 1, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ऑब्वियसली हमको एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है, ठीक, और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्यों है? क्योंकि x इक्वल टू 1 पर विद इन द इंटरवल 0 to 3, इस इंटरवल में, यानी कि इस इंटरवल में x बराबर 1 पर इसका जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाती है। ओके, तो हम इसको जब वर्कआउट करेंगे तो हम इसको तोड़ लेंगे पॉइंट 1 पर, यानी कि अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो ये 0 है, ये 3 है, तो हम इसको 1 पर
ब्रेक करेंगे। तो आई, मैं इसको आई लिख रहा हूं, तो आई इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2/3 dx प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h टू 3 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2/3 dx। ये हमको देखना है कि ये हमको वैल्यू मिलती है या नहीं। यदि वैल्यू मिलती है तो ऑब्वियसली ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। ओके, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इस इंटीग्रल को वर्कआउट कर लेते हैं। इसको वर्कआउट कर लेते हैं। यहाँ माइनस लगाता हूँ, यहाँ माइनस लगाता हूँ, यहाँ dx लगाता हूँ और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर नहीं रहा हूँ मैं। सो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1, और ये माइनस ऑलरेडी ये लगा हुआ है। ओके, सो दिस इज -3 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/3। ओके, सिंपल। अब इस पे हम अपनी लिमिट लगाते हैं। तो -3 को तो मैं अलग कर देता हूँ, ये -3 हमारा अलग हो गया। हमारे पास ये बचा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/3, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 to 1 माइनस एच प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/3, और इसकी जो लिमिट है वो 1 प्लस एच से 3 है, विद द कंडीशन लिमिट h टेंड्स टू 0। करेक्ट? ओके, तो इसको मैंने इस तरह से टाइप कर दिया है। आपको यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी इसको समझने में। अब यहाँ पर लिमिट लगाते हैं। तो ये पहले 0 to 1 माइनस एच और बाद में सेम फैक्टर 1 प्लस एच टू 3। ओके, अब देखिए इसको मैंने, चूंकि कैलकुलेशन और लिखना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने इसको आपके लिए टाइप कर दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ लिमिट लगाऊं तो 1 एज सच, ये वाला 1 यहाँ आया, और x की जगह मैंने सबसे पहले अपर लिमिट दैट इज 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर ये हो गया माइनस साइन के साथ, एंड रेज टू पावर 1/3, और फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट, तो x इज 0, सो 1 रेज टू पावर 1/3। ओके, तो ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट में अपर लिमिट है 3, तो 1 माइनस 1 माइनस 9 रेज टू पावर 1 माइनस 3, और फिर लोअर लिमिट 1 प्लस एच लगाते हैं, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के साथ, इस माइनस के साथ, ये हो गया रेज टू पावर 1/3। ओके, इसके बाद 1 कैंसिल्स आउट 1, सो इट इज 2h प्लस एच स्क्वायर रेज टू पावर 1/3, और 1/3 रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 1/3 इज अगेन 1। 1 minus 9 is minus 8 raised to power 1/3, and 1 cancels out 1, so it is minus, and minus 2h plus h square raised to power 1/3, and then limit h tends to 0। तो जैसे ही h 0 की तरफ जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो बचेगा ये वाला -1 बचेगा जो मैंने यहाँ लिखा है, और ये 0 हो ही चुका है। -8 की घात 1/3 मीन्स -2, तो ये हो गया -1 -2 -3, और ये वाला -3, ये, सो आंसर इज 9। सो दैट वाज रादर वेरी सिंपल क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन था ये। और फाइनली इस फंक्शन का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। ऑब्वियसली पॉइंट x equal to 1 पे there is a discontinuity, no doubt, but we can definitely work out the integral of this function from 0 to 3। okay, so 3 is this, तो ये एरिया हमको यहाँ से ये पूरा एरिया हमको वर्कआउट हो सकता है, जो आया है हमारा 9। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंड दिस इज अवर पेपर 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4D। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ग्राफ मैंने आपके सामने बना रखा है। एक्चुअली अगर हम इसको देखें, सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट XY फ्रॉम 0 to, सिंपल।
वेरी सिंपल। अब ये जो पॉइंट है ये ऑब्वियसली यूनिट डिस्क पर है, ठीक है। तो हमारे पास हर हालत में ये जो डिस्टेंस है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ये वाली जो डिस्टेंस है ये हर हालत में कम होगी। ये पॉइंट 0,2 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये अधिकतम डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये डिस्टेंस है, यानी कि अगर मैं इसको ये तो कोई भी जनरल पॉइंट है जिसको मैंने एक्स वाई लिखा है, और इसको मैं अगर सी तो है मेरे पास, अगर मैं इसको डी लिख लूँ और अगर मैं इसको ई लिख लूँ तो हर हालत में ये सी डी से छोटी होगी और या बराबर होगी, और इसकी जो न्यूनतम दूरी होगी वो सी ई होगी, है ना। तो ये सी से या तो बराबर होगी या बड़ी होगी, सिंपल। सो ये न्यूनतम दूरी, अगर ये पॉइंट एक्स वाई यहां पर रहता है तो यहां पर अगर ये रहता है ना, तो ये न्यूनतम दूरी इस पॉइंट की और ये अधिकतम दूरी यहां से लेके यहां तक। ओके, सो दिस इज अब ये जो CD है, चूंकि ये डिस्टेंस मेरे पास 1 है, 1 इसलिए है क्योंकि यहां से लेके यहां तक 2 है। AC is 2, ओके सिंपल, बट AE is 1, so CE is obviously 1, ठीक है। और इसी तरह से ये 3 है, 3 किस लिए है, क्योंकि ये 2 है, ये जो हमारे पास डिस्क है इसकी रेडियस 1 है, इसलिए इसका डायमीटर 2 है, तो ये 2 और 1, ये 2 और 1 3, सिंपल। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ओके। तो इसको मैं अगली स्लाइड पे ले लेता हूं। तो ये 1/√(² प्लस y-2 होल स्क्वायर इज बिटवीन 1/3 एंड 1। तो इसको मैंने यहां लिख लिया है, और मैंने इस पूरे इक्वेशन में मैंने डबल इंटीग्रेशन लिया, ये और डबल इंटीग्रेशन इन द रीजन ऑब्वियसली डी, ठीक है। अब यहां पर मैंने dx dy लिखा है, यहां पर मैंने dA लिख दिया, वेयर A स्टैंड्स द एरिया, सो इट इज 1/3 पाई। चूंकि ये सर्किल है हमारे सामने, ये सर्किल है जिसकी रेडियस 1 है, इसलिए इसका जो एरिया हुआ वो हुआ ये, एंड दिस इज एज सच, and this is 1 pi 1 square. So now it is proved. So it is pi/3 less than or equal to same. ओके, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारी जो आज की क्लास है जिसमें हमने 2017 और 2018 यानी जिसमें हमने 2018 और 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए कैलकुलस के सिविल सर्विसेज मेंस से, क्लास खत्म होती है। अभी तक हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और अगली क्लास में हम 2016 और 2015 के क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।